सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को हरिशंकर परसाई जी की कहानी भेड़े और भेड़िया पढ़ा रही थी। दूसरे दिन जो है बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। तीनों रंगे हुए थे, एक पीले रंग में, दूसरा नीले रंग में और तीसरा हरे रंग में रंगा था। वह बोला, ये तीनों आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए तथा कहा कि भेड़ों की सभा में पहुंचने पर आंखों को ऊपर मत उठाना, कुछ बोलना मत और किसी भेड़ के बच्चे को मत खा जाना। बूढ़े सियार ने बताया कि पीले वाला सियार विद्वान, विचारक तथा कवि है, नीला सियार नेता और पत्रकार है और हरा सियार धर्म गुरु है, धार्मिक शिक्षा देने वाला गुरु है। बस आप चलिए, जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है कि ये लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये जो तीनों सियार तो ऐसे नहीं हैं। बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं। महाराज, अब चलिए, देर मत कीजिए। और वे चल दिए। आगे आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच जो है भेड़िया चल रहा था। उसके मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके। वह धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए, विनय की मूर्ति बना हुआ था। उधर जो है एक स्थान पर सहस्त्रों हजारों भेड़े इकट्ठी हो गई थी। उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा जो है बूढ़े सियार ने वन में फैला रखी थी। यह जो संत है, ये जो महात्मा है, बड़े नेक है। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ जो है बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि करने लगी, जय घोष करने लगी। भेड़ों ने जब देखा तो वे बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। परंतु बूढ़े सियार ने एक बार जोर से जोर शोर से उन्हें रोक कर कहा कि भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, क्योंकि भेड़िया राजा जो है अब संत बन गए हैं। उनकी जो पहले जो हिंसक प्रवृत्ति थी वो सब त्याग चुके हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, मार काट छोड़ दी है, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, उसका हृदय बदल गया है, वे संत बन गए हैं। उनके अंदर करुणा जागृत हो गई है, वन के पशुओं के प्रति अत्यधिक स्नेह भर गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है कि मैं जंगल के छोटे छोटे जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी मैं सेवा करूंगा। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। कहने का तात्पर्य यह है, रोम तक नहीं छूते, कि किसी को जरा भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार से वह जो है परोपकार की बात वह करता है। अब वे जो है भेड़ों से
विशेष प्रेम रखते हैं। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मन द्रवित हो उठता है कि मैं छोटे छोटे भेड़िए जाति को बहुत कष्ट पहुंचा। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, जो जुल्म किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा जो है लज्जा से, शर्म से झुका है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का पश्चाताप करना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं। आज सवेरे की बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया था, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, पर जब वह बेचारा कष्ट में चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, उस मृतक का जो है अंतिम कर्म किया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत कीजिए, उन्हें अपना भाई समझिए। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया की जय। इस प्रकार से फिर वह जय घोष करता है। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन नीचे झुकाए विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भीड़ों को देख लेते तो लार टपकने लगती, तो तुरंत लार को वह घुटक जाते, निगल लेते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता। उसके सुंदर मुख से वे दया और प्रेम का संदेश आपको देते, लेकिन प्रेम बस जो है इनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं, यानी अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं, और भावांतरित से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। यह यानी कि भावों की अधिकता होने के कारण उनके कंठ अवरुद्ध हो गए, रुक गए हैं, उससे वाणी नहीं निकल रही है, वे बोल नहीं सकते हैं। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए। आप इन्हें न पहचान पाए होंगे। पहचानेंगे भी कैसे? ये तो इस लोक के जीव है ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। अगली वीडियो में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। आप पेज नंबर 60 और 61 पढ़िएगा।